बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। वंस अगैन वेलकम इन डे विद उजाला। आज का मेरा जो व्लॉग है वो है डेली रूटीन के बारे में और आज का दिन कैसा होने वाला है। व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जी सबसे पहले कर लें। ओके तो सबसे पहले मैं आपको आज का सीन ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह से लाइट नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाइट नहीं जाती है। रियली कभी होता है तो दिन में कोई 1 घंटा चली जाती है शाम को, अदरवाइज़ नहीं जाती डेली बेसिस पे। बट या कभी कभी फॉल्ट होता है या मेंटेनेंस का कोई काम होता है तो फिर ये लोग लाइट जो है वो बंद कर देते हैं। और हमें ये बात समझ में आ जाती है अगर कि लाइट सुबह में गई है, लाइक 7 साढ़े 6-7 के अराउंड लाइट गई है तो वो यानी कि आएगी दोपहर में, ठीक है। यानी कि सारी जो सुबह है वो लाइट नहीं होने वाली। तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो है वो लाइट नहीं है और प्लस ये कि मैंने जो है वो थोड़ा ज़रा वॉशिंग वगैरह स्टार्ट की हुई थी 1-2 दिन से, एज़ के ईद जो है वो करीब है। अभी मैंने ईद उल फित्र पे जो है वो उससे पहले मैंने सारे पर्दे वगैरह वॉश करवा लिए थे, फर्नीचर सारा आगे करवा के मैंने सफाइयाँ करवा ली थी। अब जो है वो आई एम वर्किंग ऑन माई सोफ़ा कवर्स एंड माई कुशन कवर्स और जितने भी लाइक टेबल रनर्स वगैरह होते हैं मैं उनकी सफाइयों पे एक्चुअली लगी हुई थी। तो कल से यह है कि मैंने वॉशिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर ली थी। आज मैंने कुशन वगैरह भिगोने थे तो ये सारा काम जो है वो चल रहा है साथ साथ। और अब ये है कि सबसे पहले करते हैं नाश्ता, ठीक है, और उसके बाद ये है कि फर्दर फिर आगे बढ़ते हैं कि दिन में और मज़ीद क्या क्या करना है। अच्छा जी, तो अभी है नाश्ते का टाइम और ये है कि रात हमारे पास आए थे गेस्ट, ठीक है, और वो सिंध से आए थे, यानी लाइक हैदराबाद से आए थे वो। तो हमारे लिए ये दी फेमस द बॉम्बे बेकरी का जो है वो फ्रेश केक आया है हमारे पास कल रात को ही। तो मैंने कहा चले नाश्ते में इसी को ही इंजॉय करते हैं। इसके साथ हमारे पास आम की पेटी भी आई थी तो और ये है मज़ेदार किस्म का फेमस बॉम्बे बेकरी का चॉकलेट केक जो कि मैं यहाँ भी इंजॉय करने वाली हूँ इन माय ब्रेकफास्ट विद माय कप ऑफ कॉफ़ी। और ये है कि सबसे पहले जो है वो दिन की शुरुआत आज हो रही है मीठे से। तो जब मीठे से शुरुआत हो रही है तो इंशाल्लाह दिन भी मीठा मीठा होगा, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और ये है कि मेरा जो ट्रिपल मसाला है वो ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा कि चलो मैं भून लेती हूँ उसको। और ट्रिपल मसाला वैसे मैं आपको बताती हुई हूँ बहुत अच्छा होता है, मतलब आप लोग भी ज़रूर बना के रखें। अब ये 3 चीज़ें जो है ना मैंने इनको भून के और रख लेना है और इंशाल्लाह जब लाइट आएगी ना तब तक ये हो जाएगा ठंडा और फिर मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, ये मैंने कुशन कवर और रनर्स जो है वो ऊपर वाले पोर्शन के कल सारे धो लिए थे तो अब ये है कि ये सारे सूख गए और अब मैं इनके ऊपर जो है वो इनको सेट कर लेती हूँ। इन द मीन वाइल मेड जो है वो सफाई करी है और उसके बाद ये है कि मैं ज़रा नहा धो लूँगी ताकि फिर ये है कि मैं फ़र्दर जो काम है वो ज़रा मैं कर सकूँ। तो ये जितने भी कवर्स थे ये सारे धुल के और साफ़ सुथरे बन गए हैं और हरा भरा पाकिस्तान जो है वो हो गया है। यानी घर जो है वो साफ़ होता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है, काम होते होने चाहिए। ओके सो या दिस इज़ द वेदर टुडे और अभी मैं बाहर निकली हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था। कल भी इसी तरीके से धूप थी दिन में और उसके बाद शाम को अचानक से आंधी आई, पहले मट्टी वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। लाइक वेदर नहीं था बारिश का लेकिन एकदम से बन गया। और हमारे इलाके में तो लाइक हमारे सराउंडिंग्स में तो बारिश हुई थी काफ़ी तेज़ और काफ़ी ज़्यादा देर तक चली थी, लेकिन इर्द गिर्द की जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ओले पड़े थे दोबारा। तो बात कहने की ये है कि जून में भी ओले पड़ते हैं। सो आज फिर जो है वो अगेन धूप है और पर यह है कि हवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही, लाइक अच्छा वेदर है। घर आई हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है और अब ये है कि ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको भी पीस लेते हैं। कल रात को गेस्ट आए थे तो मैंने ना बहुत ही यमी सी मूंग की दाल बनाई, फटाफट भी बन गई थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। और रात ही मैंने तो सोच लिया था कि भाई आज तो मैं दाल ही पकाऊंगी, मूंग की दाल पकाती हूँ खाने में। और साथ में ये है कि चिकन अभी बोनलेस सारा करवा के आई थी तो इसको वॉश करते हैं। शामी के कबाब मुझे बना के थोड़े से रख रहे हैं, ख़त्म हुए हुए हैं तो ये काम भी करते हैं साथ ही। ये देखिए मैंने अभी कोफ्ते का जो है वो मसाला पीस के रखा है, अभी मैंने इसमें ड्राई मसाले नहीं डाले। मैंने कहा चले कोफ्ते भी साथ में जो है मैं बना लेती हूँ। साथ यहाँ शामी कबाब का मसाला रेडी हो रहा है, उसके साथ मसाला जो ट्रिपल मसाला था वो मैंने पीस के रख लिया। भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी है तो एयर फ्रायर में कुछ मेरे लिए जो है वो बन रहा है ताकि मैं अपनी पेट पूजा कर सकूँ, बिकॉज आई एम हंग्री।
ये तो कबाब का मसाला रेडी हो गया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको पीस के मैं कबाब का जो मसाला, कबाब की शेप इनको भी मैं दे दूँगी। साथ में ये देखें, ये क्या है भाई, ये है सोंड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ सोंड, सही है। तो वैसे तो अब ये है कि बना बनाया जिंजर पाउडर बाहर से मिलता है, बट मैं कभी भी वो रिकमेंड नहीं करती। घर में बनाए सोंड, ठीक है, ये प्रॉपर साबित इस तरीके से मिलती है। और इसको हल्का से ऑयल में इस तरीके से भून लें और इसको ना कूट के ना और फिर आप इसको पीस के रख लें। इतना अच्छा फ्रेश जो है वो सोंड का पाउडर बन के तैयार हो जाता है। मेरी अम्मी तो ये बना के रखती हैं और मैं अम्मी को फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली, बेटियाँ तो फिर माँ को फॉलो करती हैं। तो फिर ये है कि ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब ठंड वगैरह लग गई है, इवन ये खानों में इस्तेमाल होता है, शरबत वगैरह में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े इसके बेशुमार फ़ायदे। आप भी बना के रखें। जैसे कि मेरी ख़त्म हुई थी तो फिर मैंने अभी इसको भून लिया, तो फिर मैं ये भी बना लूँगी। ये देखिए, मैंने अपने कुशन यहाँ पे सुबह ना भिगो दिए थे जब मेड आई हुई थी। तो अब ये है कि मैं इसको पानी से निकाल देती हूँ। ये भी सारे वॉश हो गए कुशन भी, तो शुक्र है। अब ये है कि ये काम भी जो है ना वो हो गया। जब काम कुछ हो जाता ना, मुझे तो ठंड पै जाती है कसमें। बाकी काम तो हो गए। इसी के साथ ही मैंने अब दाल बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, बिकॉज खाने का टाइम हो रहा है। तो ये दाल मैंने कल रात को बनाई थी, और मूंग की दाल तो वैसे ही बहुत जल्दी बन जाती है। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि बस मैंने कहा था आज तो बस मैंने दाल ही बनानी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने दाल धो के मूंग की और साथ में एक छोटा सा प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके वो इसमें मैंने डाल दिया है और पकने दूँगी जब तक दाल जो है वो गल जाएगी। ये देखिए, मैंने इसमें मसाले डाल दिए। अब ये जो दाल है ना, ये 80% डालना है, ठीक है। मैंने ना बिल्कुल ये दाल को ना वो नहीं किया था, लाइक बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं मतलब वो कर लिया था, जैसे नहीं मैश हो जाती है मूंग की दाल एकदम, वैसे नहीं, थोड़ी खड़ी खड़ी, बिकॉज ये रोटी के साथ इस्तेमाल करनी है, दैट्स वाई। तो अब ये है कि मैंने इसमें मसाले बहुत ही सिंपल से चिकन पाउडर और हल्दी और साथ में ट्रिपल मसाला, दैट्स इट, बस ये मैंने ऐड किया है। अब मैं इसको जो है वो कुक करती हूँ थोड़ा सा और, जब तक ये पूरी टेंडर जो है वो हो जाए, और उसके बाद फिर इसको तड़का लगाएंगे और ये हो जाएगी मज़ेदार सी रेडी। एंड इट्स डन। ये देखें, लग रही है ना मज़ेदार टेम्पटिंग सी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी हो गया है रेडी। और अब यह है कि बस गरम गरम चपातियाँ बनाएंगे और खाना करेंगे एंजॉय सैलड के साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ व्लॉग। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आई लव टू स्टे बिजी, आई लव बिजी डेज़, जब कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जब कोई ना कोई काम होता है माइंड में, और जो है ना वो अच्छे से जो है वो आपका काम जो आपका जो टाइम है वो गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वहाँ ध्यान नहीं जाते हैं, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है वैसे। सो या चैनल को कीजिए ज़रूर सब्सक्राइब, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।